नमस्कार। सार टीवी एंटरटेनमेंट के दर्शकों का स्वागत करती हूं मैं अर्चना गुप्ता, साथ ही गुरुदेव जोशाचार्य पंडित देवराज शुक्ल जी के साथ। ये हमारा साप्ताहिक भविष्य फल का कार्यक्रम है। आज महारविवार है और इसी सप्ताह अनंत चतुर्दशी पड़ रही है, साथ ही पितृपक्ष का प्रारंभ भी हो रहा है। आइए जानते हैं इन तिथियों के बारे में। महारविवार, अनंत चतुर्दशी और पितृपक्ष। आज महारविवार, हमारे पूर्वांचल में इसको बड़का इतवार या बड़ा रविवार कहते हैं। रविवार के दिन लवण रहित भोजन खाने के लिए बताया गया है। ऐसा क्यों किया जाता है? शरीर में स्पॉट, शरीर में सफ़ेद सफ़ेद जो स्पॉट होते हैं, उसके निदान के लिए व्रत कितना सहयोग प्रदान करता है। जो वर्ष में एक दिन यानी महारविवार के दिन अगर नमक नहीं खाता है, पूरे दिन 24 घंटा आपको मिष्ठान युक्त भोजन करना पड़ेगा, नमक रहित भोजन करना पड़ेगा। यदि ऐसा करते हैं तो महारविवार व्रत का पालन होता है। अनंत चतुर्दशी 28/9/2023 को अनंत चतुर्दशी व्रत है। अनंत चतुर्दशी व्रत जैन भाइयों का यह व्रत है। इसी दिन इसका समापन होता है। इसलिए अनंत चतुर्दशी व्रत संयोग से बाबा गणपति जी का विसर्जन भी इसी दिन होता है। इसलिए दो संयोग बनता है, जैन भाइयों का भी व्रत का समापन होता है और हमारे हिंदू सनातन भाइयों का भी व्रत यानी गणपति विसर्जन का कार्यक्रम होता है। और इस दिन बाबा गणपति की पूजा अर्चना करना विशेष कल्याणकारी, लाभकारी, ऐसे उत्सव में शरीक होना ज़्यादा पुण्यकारी माना जाता है। और इसके बाद पितृपक्ष 30 तारीख से पितृपक्ष का प्रथम दिवन है। और प्रथम दिवस में याद रहे कि इसमें अपने पितरों के नाम से सर्वप्रथम तर्पण किया जाता है। और तर्पण की विधि शास्त्र के अनुसार, निर्णय सिद्ध के अनुसार प्रथम दिवस से की जाती है। पश्चिम के लोग 3 दिन बाद जल देते हैं, पूरब के लोग 2 दिन बाद जल देते हैं, मध्य के लोग सेम डे जल देते हैं। लेकिन शास्त्र कहता है कि जिस दिन पितृपक्ष लग जाए उस दिन से तर्पण का कार्य शुरू किया जाए। जिसके जो पितर जिस तिथि में गए हैं, यदि उस तिथि के आधार पर जल तो 15 दिन देना है, लेकिन श्राद्ध का कार्य यानी पिंडदान का कार्य या पावन श्राद्ध का कार्य उसी तिथि को करिए जिस तिथि में स्वर्गवासी हो गए हैं, गोलोकवासी हो गए हैं। यदि उस तिथि में हम पिंडदान करते हैं, अमुक तिथि में किया गया पिंडदान निवर्तमान गए हुए पितर को श्राद्ध पे पहुंचता है और पितर की प्रसन्नता से हमारे घर में संतति, संतान का लाभ प्राप्त होता है, तेज होता है, विकास होता है और हमारे घर में तमाम तरह के कल्याणकारी योजनाएं पनपती हैं, बढ़ती हैं और आगे जाके सकुशल पूरी होती है। आपने जाना महारविवार, अनंत चतुर्दशी और पितृपक्ष के बारे में। अब प्रारंभ करते हैं अपना साप्ताहिक राशिफल का कार्यक्रम। सर्वप्रथम मेष राशि का राशिफल। मेष राशि के जातक जातकी इस सप्ताह अनेक प्रकार के लाभ अर्जित करेंगे। जिनकी उम्र कम है, बालक बालिका हैं, उन्हें नए नए प्रकार के कार्य करने का अवसर, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा एवं खेल कूद इत्यादि करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। लेकिन जो नौजवान भाई बहन हैं, उनके लिए रोजगार करने का, काम करने का, आमदनी करने का, प्रतिभाओं को श्रेय प्राप्त करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। वृषभ राशि वालों, इस सप्ताह गणपति आपके लिए क्या कृपा और विशेषता लेकर आए हैं, आइए जान लेते हैं वृषभ राशि का राशिफल। वृषभ राशि के जातक जातकी इस सप्ताह अनवरत रूप से जो लाभ ले रहे हैं वो बाधित होगा। स्वास्थ्य में भी थोड़ी बाधाएं रहेगी। दांत, आंख, बाल की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उदर कष्ट का भी योग बन सकता है। आपको बहुत आवश्यक है संयमित जीवन और पूरी रात नींद लें, जिससे आपकी दिनचर्या स्वस्थ एवं मजबूत रहे। अपने कार्य को उत्तम दशा प्रदान करें और जीवन भी स्वस्थ रहे। आइए जान लेते हैं गणपति मिथुन राशि वालों के लिए क्या उपहार लेकर आए हैं इस सप्ताह
मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातक जातकी इस सप्ताह आपस में सामंजस्य बनेगा, बिगड़ी बातें सीधी हो जाएंगी, तनाव मुक्त हो जाएंगे, यात्रा का योग बनेगा, सुदूर यात्रा जाकर के आप आनंदमय जीवन व्यतीत करेंगे। बात यह ध्यान रखना है कि आप पुरानी बातों को, पुराने मुर्दे को न उखाड़े, पुरानी बातों को छोड़कर नए सिरे से नई जिंदगी की शुरुआत करें। आपकी राशि उत्तम होगी। कर्क राशि वाले गणपति की क्या कृपा पा रहे हैं, आइए जान लेते हैं कर्क राशि। कर्क राशि। कर्क राशि के जातक जातकी इस सप्ताह मध्यम लाभ प्राप्त करेंगे। आप पर आरोप प्रत्यारोप का योग है, झूठा साचा आप पर आरोप लग सकता है, अतः अनावश्यक लोगों का साथ मत दीजिए, अनावश्यक समय बर्बाद मत करिए। कोशिश करिए संयमित जीवन बिताइए तथा अपने लोगों का साथ बनाए रखिए, प्रेम बनाए रखिए और कोशिश करिए कि 7 सोमवार व्रत करिए, आपका कल्याण होगा। सिंह राशि वालों, अब आपके लिए इस सप्ताह क्या विशेष है, आइए जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल। सिंह राशि। सिंह राशि के जातक जातकी इस सप्ताह बृहस्पति उच्च होने के कारण जिनकी उम्र 14 वर्ष से अधिक है, बहुत भरपूर मात्रा में लाभ प्राप्त कर रहे हैं। धन का, सोने का, चांदी का, यात्रा का, तरह तरह के नए नए वस्तुओं का आविष्कार कर रहे हैं। आपका नाम रोशन हो रहा, सम्मानित हो रहे हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि जो छोटे लोग हैं, आपके मित्र मंडली है, उनसे साथ बनाए रखिए, उनकी इज्जत बनाए रखिए, उनको अपने साथ जोड़े रहिए और कोशिश करिए गुरु विष्णु, गुरु ब्रह्मा, इन सब का ध्यान रखे रहिए ताकि इनका आशीर्वाद आपके सर पर सदैव सदैव बना रहे। कन्या राशि वालों, अब आपका इंतजार खत्म हुआ, जान लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए क्या विशेष है इस सप्ताह। कन्या राशि का राशिफल। कन्या राशि। कन्या राशि के जातक जातकी उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। राहु का दबाव प्रभाव है जिनके कारण से आपको कुछ कष्ट का योग बन रहा है, लेकिन यदि आप उच्च का मंगल होने के नाते उसका दबाव प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप ध्यान इस बात करें कि संयमित भोजन करिए, संयमित दिनचर्या रखिए, रात में पूरी रात अच्छे से नींद लीजिए और हो सके तो गौ माता की कुछ सेवा करें। गौ माता का आशीर्वाद आपके लिए कल्याणकारी होगा। स्टार टीवी एंटरटेनमेंट पर दिखाए जाने वाले सभी कार्यक्रम बहुत ही मनोरंजक और ज्ञानवर्धक होते हैं। हमारा सत्यवाणी का कार्यक्रम बहुत ही उपयोगी है हमारे जीवन में, आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में। इसलिए हमारे वीडियोस को आप पूरा देखेंगे, आपको पढ़ने वाले सभी पर्व, सभी त्योहारों के बारे में और उनके तिथियों के बारे में, क्या लाभ है क्या हानि है, इन सब के बारे में, पूजन विधि के बारे में आपको बताया जाता है। आप अगर देखेंगे तो आपको जरूर सारी सूचनाएं मिल जाएंगी। आपको भ्रमित नहीं होना पड़ेगा कि आप इधर जाएं उधर जाएं, कहाँ से पता करें। एक बार आप पूरा एपिसोड देखिए और पसंद आए तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और अपने साथियों को बता करके इस चीज को कि आप भी सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करवाइए। आइए जान लेते हैं तुला राशि वालों का राशिफल। तुला राशि का राशिफल। तुला राशि। तुला राशि से पूर्व बताना चाहूँगा कि हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। साथ ही आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सुझाव साझा कर सकते हैं। तदनुसार हम आपके साथ कार्रवाई करते हुए आपको तथाकथित भावनाओं का सम्मान करेंगे। तुला राशि। तुला राशि के जातक जातकी इस सप्ताह मेहनत कम कर रहे हैं, लाभ ज़्यादा प्राप्त कर रहे हैं। वैसे राशि तो पीड़ित थी, लेकिन किन्हीं कारणों से सौभाग्य दिवस, सौभाग्य उच्च का होने के नाते मेहनत कम, लाभ ज़्यादा। खास तौर से बच्चों में बुद्धि विद्या का अर्जन, नए कौतूहल वस्तुओं को खेलेंगे, करेंगे, नई नई दिशा प्रदान करेंगे, ऊंचाई तक जाएंगे, बड़ी बड़ी भावनाएं बनाएंगे, अच्छे नेताओं का साथ होगा। साथ ही साथ एक ऐसे अनुभवी व्यक्ति का साथ मिलेगा जिसके कारण से आपका जीवन बदल सकता है, लेकिन हनुमान जी की कृपा बनाए रखिए। वृश्चिक राशि वालों, क्या विशेष उपहार है गणपति की ओर से आपके लिए, आइए गुरुजी से जानते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातक जातकी चोट चपेट के भय से पीड़ित हो सकते हैं, लेकिन बच जाएंगे।
क्योंकि मंगल उच्च का है, सूर्य उच्च का है। ये दोनों ग्रह मंगल सूर्य आपको अच्छे लाभ की ओर ले जा रहे हैं। आप पर राशिगत दबाव प्रभाव नहीं बन रहा है। ध्यान रखिए कि एक गोमेद की अंगूठी दाहिने हाथ के बीच की अंगुली में, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, बुधवार के दिन धारण कर लें। आपके जो ग्रह सुस्त हैं वो तेज हो जाएंगे और आप अचानक लाभ प्राप्त करेंगे। आपके सारे ग्रह बैलेंस करेंगे, आपको एक निश्चित स्थान तक ले जाएंगे, आपका कल्याण करेंगे। जीवन के चक्र में धनु राशि वालों को क्या समय इस समय बता रहा है, आपके लिए क्या समय लेकर आया है, आइए जान लेते हैं धनु राशि का राशिफल। धनु राशि के जातक जातकी बृहस्पति का उच्च भाव होने के नाते शनि के दबाव प्रभाव से वंचित रहेंगे। आपको अचानक लाभ मिलेगा, लॉटरी मिल सकती है, कोई गेम में लाभ प्राप्त कर सकते हैं और कहीं न कहीं आपसे कोई बड़ा गिफ्ट मिल सकता है, कोई उपहार मिल सकता है। ऐसे समय, ऐसे अवसर का योग आपको इस सप्ताह बन रहा है। ध्यान रखिए कि आप उस अभिमान में आकर अपने छोटे बड़ों का प्यार, प्रेम, व्यवहार, विश्वास मत तोड़िएगा, जिससे आप जमीनी हकीकत से जुड़े रहें। मकर राशि वालों, अब आपका इंतजार खत्म हुआ है और आप जान लीजिए कि मकर राशि पर क्या विशेष कृपा है गणपति की। मकर राशि का राशिफल। मकर राशि, शनि के दबाव प्रभाव से आप पीड़ित हैं। उदर का कष्ट है, दांत का कष्ट है, नेत्र में कमजोरी आ रही है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में सायंकाल सूर्यास्त के बाद मिट्टी के प्याले में कड़वा तेल यानी राई के तेल का दीप दान करें, आपका कल्याण होगा। सुंदर कांड का पाठ करें, महाकल्याण। कुंभ राशि वालों, आपका इंतजार खत्म हुआ। अब गुरुजी से जानते हैं कुंभ राशि वालों को गणपति किस प्रकार से कृपा दे रहे हैं। कुंभ राशि का राशिफल। कुंभ राशि के जातक जातकी इस सप्ताह हौसले के आधार पर धन प्राप्त करेंगे। अपने हौसला, मेहनत तो कम करेंगे लेकिन हौसला इतना ज्यादा रहेगा, उस हौसले का आनंद प्राप्त करेंगे। तरह तरह के नए नए कार्य करने का अवसर मिलेगा। अच्छी अच्छी योजनाएं बनाएंगे, अच्छे विचार प्रस्फुटित होंगे और आपको माता पिता का पूरा सम्मान करना है। उनके आशीर्वाद, उनको प्रसन्न करके हम सदैव सदैव प्रसन्न रहेंगे। यदि ऐसे हमारे आचार विचार होते हैं तो हमारा नाम इस भारत देश के अलावा पितु अन्य देशों में भी नाम रोशन हो सकता है। अंतिम राशि वालों, मीन राशि, सचेत हो जाइए। अब आपके जीवन में इस सप्ताह क्या क्या होने वाला है, आइए जानते हैं गुरुजी से मीन राशि का राशिफल। मीन राशि, अंतिम राशि। मीन राशि के जातक जातकी इस सप्ताह किसी बड़े नेता से स्पर्श में आ सकते हैं, उसके टच में आ सकते हैं। उसके सहयोग से आपको देश विदेश की यात्रा का योग बन सकता है। नए नए कार्य करने का अवसर मिलेगा। मणियों युक्त अंगूठी, मणियों युक्त मालाओं से आप नवाजे जा सकते हैं। आपको किसी ऐसे व्यक्ति का साथ मिल जाएगा जो आपको भाग्योदय करेगा। यदि खेल में आप हैं तो आप पदक प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप एथलेटिक्स हैं तो आपका जिम्नास्ट से कार्य और आगे बढ़ सकता है। लेकिन यदि आप विद्यार्थी हैं तो अच्छी पढ़ाई लिखाई करके तेज धार दिमाग का आपको लाभ प्राप्त होगा। आपने जाना 12 राशियों का राशिफल, महारविवार, अनंत चौदस और पितृपक्ष के बारे में। अब इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले सप्ताह नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।